नमस्कार। मेरे सामने 37 वर्षीय युवक, इनकी हस्तरेखाओं में किस प्रकार उंगलियों पर गतिविधि है, किस प्रकार से पर्वत इनके कहते हैं, क्या इनकी रेखाओं का फल है, ये सब मैं आपको यहाँ क्रम से बताने वाला हूँ। अंत में इनके सवालों के जवाब बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और उसकी लंबाई बहुत छोटी लगती है देखने में। मैं समझता हूँ शायद चित्र की कुछ कमी है, थोड़ा और लंबाई ज़्यादा हो सकती है। यहाँ से तो देखने में लगता है जैसे सूर्य की उंगली के आसपास तक ही पहुँचने का प्रयास है। तो अगर यहाँ तक पहुँच गई है तो आपके जीवन के अंदर व्यक्ति की सोच बहुत सुंदर है। व्यक्ति ईमानदारी से जीता है। व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी के बुराई के हित में नहीं रहता, अहित में नहीं रहता। इस तरह की सोच होती है। लेकिन अगर इसकी लंबाई छोटी होती है, सूर्य की उंगली के पहले पर्व तक नहीं होती, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन के अंदर संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए बात करता हूँ आपके प्रथम पर्व की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व की उंगली और उस पर एक बड़ा कट का निशान। दूसरा चित्र है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा कट का निशान दिखलाई पड़ता है। जब इस प्रकार का कट का निशान आपकी प्रथम उंगली पर आ जाता है तो ये मानसिक डिसीजन को कमज़ोर करता है। मन के अंदर नेगेटिव भाव बढ़ता है, मन के अंदर हीन भावना बढ़ता है, साथ ही साथ व्यक्ति बहुत भ्रमित रहता है। तो ये चीज़ों पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। ये एक तरह का रोग है, इसको बढ़ने नहीं देना है। जो भी पूजा में मैं बताऊंगा बस उसको ही करना ज़रूरी है। चलिए बात करता हूँ इसके बाद दूसरे पर्व के बारे में। दूसरा पर्व भी आपका कहीं ना कहीं पीड़ित है। आपके हाथ की अच्छी तरह से रेखा नहीं आई है। मेरे हिसाब से सिर्फ ये लड़ने झगड़ने का तो कोई संकेत नहीं है, लेकिन ये अपने आप में मन के अंदर निराशा जैसी चीज़ को भरने वाले संकेत है। कभी कभी बहुत तेज़ी के साथ क्रोध आ जाता होगा। चलिए अब अर्थ पर्व के बाद चलता हूँ। अर्थ का पर्व, धन का पर्व और उस पर माइनस रेखाओं का लगना आपके जीवन के अंतर्गत धन के आगमनों पर ग्रहण दिखाता है। यानी आपके जीवन में कुल मिलाकर धन पर ग्रहण करने वाली रेखाएं दिखाई देती हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी उंगली के बारे में, और वो उंगली है आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए यहाँ पर भी एक थोड़ा सा रेखा दिखाई दी हल्की सी। यानी कुल मिलाकर वही आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्रोध नहीं लाना है दिमाग के अंदर। बहुत टेंशन ले लेता है ऐसा व्यक्ति दिमाग में, इस तरह का संकेत दिखाई पड़ता है। सेकंड पर्व पर यदि मैं देखता हूं तो किसी प्रकार से राज्य सरकार से सम्मानित या राज्य सरकार से काम मिलने का कोई योग नहीं है। तीसरा पर्व है यहाँ पर, ये भी ठीक है, परिवार से सामान्य रूप से सहयोग भी आपको मिला हुआ है पिता से। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और वो है शनि की उंगली। शनि की उंगली में भी वही निशान मुझे कटका फिर नज़र आता है। ये अपने आप में एक तरह का, मैंने जैसे इशारा लेकर चल रहा हूँ लगातार, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर यदि इस समय कोई रोग है तो वो है निराशा का रोग। वो है जो आपके अंदर घुस चुका है, जो आपके अंदर है कुल मिलाकर एक तरीके से धन के संघर्ष के साथ साथ मन के अंदर हमेशा ये विचार बैठा रहना कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा। इस तरह की बातों को, निराशा को लेकर के जीने से व्यक्ति बहुत कुछ उल्टा सोच जाता है। तो चलिए ये दूसरा पर्व यदि मैं देखता हूँ तो उस पर किसी प्रकार की बहुत अच्छी रेखा नहीं है शनि पर्व पर। यानी कुल मिलाकर आपके पास जीवन के बहुत अच्छे धन के आगमन को ये रेखा यहाँ पर नहीं दर्शाती। तीसरा पर्व जैसी भी स्थिति है सामान्य रूप से, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कट लग गया है तो धन की स्थिति तो मजबूत है ही नहीं कुल मिलाकर अपने आप से। परंतु ये अपने आप में फिर भी व्यक्ति अपना संघर्ष करके अपने जीवन का, अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता है। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली कुल मिलाकर पाचन तंत्र के लिए दिखाई देती है। वैसी ही एक रेखा का कट इस पर भी दिखलाई दिया। जब ये अर्धचाप जैसी रेखाएं, मैं सब पर लगा देता हूँ, ये अर्धचाप जैसी रेखाएं सारे पर्वतों पर हों
तो व्यक्ति के अंदर ये एक तरह की नेगेटिविटी सोच को बढ़ाती है। यानी पूरी चारों रेखाओं पर ये चाप का चिन्ह आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से निराशावाद के लिए जाना जाता है। इससे आपको निकलना होगा, इससे आपको लड़ना होगा। सेकंड पर्वत पर बिल्कुल पत्नी के साथ में बृहस्पति पर पत्नी का पूर्ण सहयोग आपके साथ में है, और तीसरा पर्व संतान का सुख सहयोग आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें आपके पास हैं। अब बात करते हैं हम आपके पास बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर यदि धन की स्थिति को देखें तो ख़त्म है, बिल्कुल जीरो है। यानी पर्वत पर किसी भी प्रकार की कोई खड़ी रेखा ना होना, व्यक्ति के पास धन जो भी आ रहा है वो धन हमेशा व्यक्ति को बस समझ लीजिए कर्ज और लेना पड़ जाता है, या व्यक्ति धन के बहुत ज़्यादा एकदम निराश स्थिति से वर्तमान में गुजर रहा है। कोई डरने की बात नहीं है। आप पूजा पाठ करेंगे, आपके हाथ के अंदर ये रेखाएं बनेंगी धीरे धीरे, और फिर आपका उज्ज्वल जीवन होगा। तो कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है, यहाँ पर रेखाएं बनेंगी अवश्य, निश्चित रहिएगा। सूर्य पर्व के बारे में बता देते हैं। सूर्य का पर्व और ये रेखा बाहर की तरफ जाना हमेशा निराशा का काम होता है। जब जब ये रेखा सूर्य पर्व की बाहर की तरफ चली जाए तो सीधा सीधा ना जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जो राज्य सरकार से संबंधित काम है, नौकरियां हैं, वो नहीं मिलती, और जो दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं तो वो जब बीच के बीच संपर्क से निकल कर आती है, आड़ी रेखा सूर्य का निकल कर आती है, तो व्यक्ति नौकरी से तो लाभ उठाता है, परंतु कुल मिलाकर उसमें ठहराव नहीं होता। तो यानी मन नहीं लगता या ठहराव नहीं होता, बदलाव होता है। अब बात करते हैं आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य के पर्व पर भी किसी प्रकार की बहुत अच्छी रेखा नहीं है, ये हल्की सी मजबूत रेखा यदि और दो बन जाए या नीचे वाली रेखा लंबी हो जाए तब आपका भाग्य ऊर्जित हो जाएगा। अभी यहाँ पर भाग्य से ऊर्जित रेखाओं का ज़्यादा अच्छा संबंध दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर विकटक ट्रेंगल है, थोड़े समय के बाद लाभ देगा, लेकिन अभी वर्तमान में भाग्य साथ नहीं दे रहा है। चलिए अब बात करता हूँ आपके पर्व की। बृहस्पति का पर्व, इस पर ना कोई एक्स का चिन्ह है, इस पर ना ही किसी प्रकार का कोई त्रिभुज का चिन्ह है, इस पर ना ही किसी प्रकार की कोई अच्छा ऐसा चिन्ह है जिससे आपको लाभ मिल सके। ये सिर्फ एक मात्र रेखा भगवान की भक्ति के प्रति, और साथ ही साथ आप अपने दिमाग से थोड़ा बहुत काम करके, मेहनत करके बस धन का अर्जन कर लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बृहस्पति भी आपका अच्छा इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है। चलिए अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यदि आप देखेंगे तो इसमें एक दीप का सा चिन्ह आपको शुरू में ही नज़र आ जाएगा। यानी अपने आप में मन के अंदर ये एक तरह से निराशा के लिए जाना जाता है, और सीधा सीधा इसके बाद भी थोड़ा सा कह सकता हूँ तो यहाँ थोड़ा पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और मन के अंदर चिंताएं बहुत हैं, उससे किसी प्रकार की निराशा को आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आप अपना अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो। अब बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व की रेखाएं मंगल पर्व के अंदर तक ही ज़्यादातर सीमित हैं। अगर मैं इनको कहूँ तो मैं इनको प्रयासरत रेखा तो कहता हूँ, मेहनत की रेखा तो कहता हूँ, लेकिन व्यक्ति की रेखा अगर जितनी बाहर निकल कर के चलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कुल मिलाकर ज़्यादा अपने आप में ये लाभ की बातों को दर्शाती है। यानी अभी आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं और इसके लिए थोड़ा सा आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, तभी आप किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस तरह का चिन्ह है यहाँ पर। और अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से जाकर के और यहाँ इसका संबंध भी दूर स्थान से बना, यानी कि ये फिर वही बात आ गई कि जब तक आप अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ेंगे, ये रेखा है थोड़ी इस तरीके से जा कर के ये राइट का सा चिन्ह बना दिया इसने जैसे, तो ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर एक बार निराशा लाएगी, लेकिन हिम्मत से लगते लगते आखिरकार सही स्वरूप को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस रेखा का संबंध एक बार जरूर है कि जब तक आप जन्म स्थान से दूर नहीं जाएंगे, जब तक आपके जीवन में आपको ये अपने आप में सफलता नहीं दिलाएगी ये रेखा। इस प्रकार से इसका संकेत है। यहाँ सेकंड मंगल पर्व यदि मैं देखता हूँ तो किसी भी आपको झगड़े झंझट से
किसी भी व्यक्ति के साथ में बचना है। ऊपर ये दो रेखाएं हैं, ये पत्नी का सहयोग लेने के लिए भी रेखा है। आपको पत्नी का भी सहयोग लेना पड़ेगा जरूर जीवन में, उनका भी कहीं ना कहीं से उनको भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तब आपके जीवन की नैया अच्छी प्रकार से चलेगी। चंद्र पर्वत पर अच्छी बात यह है, मुझे कोई ऐसी रेखा नहीं मिली, क्योंकि मुझे बहुत डर था कहीं आपके अंदर किसी प्रकार का गलत डिसीजन ना ले लें, कुछ आत्महत्या जैसा ना सोचें या ऐसा कुछ उल्टा सीधा ना सोचें, तो वो रेखा यहाँ पर नहीं है। उससे आप अपने आप को स्थापित रूप से निकाल लेंगे। फिर भी मैं कहता हूँ जो पूजा पाठ में बताऊँगा वो अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बुध रेखा, व्यापारिक रेखा एक भी नहीं है। तो बुध रेखा व्यापार के बारे में तो सोचना ही नहीं है आपको। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो ये छोटी मोटी रेखा निकली है, लेकिन इससे व्यापार का कोई भी संबंध यहाँ पर दिखाई नहीं देता। बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। अभी ये 35 से निकली, एक अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ी सी हल्की सी निकल करके ये साइड से जाती है, फिर ये वही दूर स्थान से संबंध बना करके आपके जीवन के अंदर उन्नति लाने का संकेत। इस चिन्ह को यहाँ पर पाई का चिन्ह कहते हैं। जब ये नीचे की तरफ चल रहा है, ये ऊपर की तरफ नहीं चल रहा, ये ट्रायंगल नहीं है, ये पाई का चिन्ह है, तो ये आपके मन के अंदर निराशा के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखाएं हैं, लेकिन कर्म रेखा के रूप में अभी ज़्यादा उनका सहयोग है, ये आपके पास दिखाई देगा। लेकिन ये कुल मिलाकर व्यापार नहीं, नौकरी के अंदर परिवर्तन के लिए रेखा मानी जाएगी। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके मैं पर्व की, और वो है आपका यहाँ पर पहले मंगल रेखा देख लेता हूँ। ये अच्छी बात है कि ये आपके अंदर मिल गई मुझे। 50-55 वर्ष तक ये आपके जीवन के अंदर आपको किसी भी बहुत निराशा के समय जब आप पहुंचेंगे तो उस समय आपके अंदर साहस भर देगा, कोई ना कोई व्यक्ति आकर आपको उस दलदल से निकाल लेगा। ये इस तरह की रेखा है। अगर आप आयु रेखा को देखते हैं तो ये आयु रेखा जाकर लगभग अभी ऐसा पहुंचती है 77-78 वर्ष तक। तो ये सब यहाँ मैंने आपको उन रेखाओं का पर्व बताया। शुक्र पर्व कोई अच्छा संसाधनों का पर्व नहीं है, यहाँ से निकल करके कोई रेखा नहीं जाती, यानी कोई अच्छे संसाधन की बात अभी नहीं होगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सारी रेखाओं का फल एक तरह से पढ़ करके, लेकिन सवालों के लिए बिल्कुल अलग जाना पड़ता है, बिल्कुल अलग तरीके से बताना पड़ता है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर आपको। ये दो रेखाएं हैं आपके जीवन के अंदर जो आपको समय समय पर आपको काफ़ी कुछ देंगे। ये देखिए लगभग एक पहली रेखा लगभग जाकर आपके यहाँ 44-45वें वर्ष में है। इसके बाद ये लगभग आप कह सकते हैं कि 55 तो नहीं कह सकता, 52-53 के आसपास है। तो यहाँ पर 2 बार आपको अच्छा मौका प्राप्त होगा, उस समय कुछ आपको अच्छी प्रगति के सूचक ये 2 रेखाएं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले आपका सवाल है, मुझे अपने जीवन में संतोष कब मिलेगा। यहाँ पर मुझे किसी व्यक्ति को डराने का कोई भी अधिकार नहीं है। यदि व्यक्ति मुझसे कोई अपनी हस्तरेखा दिखलाता है तो मुझे उसको कहीं डराना नहीं चाहिए। ये मेरा काम है, इसको सही तरीके से पढ़ना, इसको मुझे ऊंचाइयों पर ले जाना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो ये अपने आप में निश्चित रूप से संघर्ष है आपके जीवन में। अभी 5 साल भी काफ़ी संघर्ष है आपके जीवन में, तो उसमें आप संतोष, क्योंकि आपकी रेखाएं उंगलियों पर इस प्रकार की थी कि वो संतोष ही आपको नहीं मिलेगा। यानी आप अपने मन से ही खुद इतना निराशावादी होंगे कि वो संतोष आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप मन से ही निराशा है। जीवन में किस व्यक्ति के संघर्ष नहीं होता, जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं होता उस व्यक्ति को जीवन की ऊंचाइयां नहीं मिलती। ये हाथ कोई बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन हस्तरेखा को दिखने का तरीका होता है जो 5 साल से ज़्यादा बोलकर किसी को नहीं बताया जा सकता। अभी मैं समझता हूँ आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष है। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति आपको निकाल लेगी धीरे धीरे, आप चिंता ना करें। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ, 100% कर सकते हैं। जीवन में दरिद्र योग मेरे हाथ में है क्या? बिल्कुल कोई दरिद्र योग आपके हाथ के अंदर नहीं है। और जो जीवन में कर्ज वर्ज है, कौन व्यक्ति ऐसा है, बड़े से बड़े बिल्डर्स भी लोन्स के द्वारा अपने जीवन को यापन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचते ज़्यादा हैं कि छोटे मोटे लोन जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं, कर्ज सबके पास है। तो
दरिद्र योग हाथ में लेकिन नहीं है। बुढ़ापे में पत्नी, सुखी पत्नी, ये सब तो बिल्कुल निराशावादी बातें आपके दिमाग के अंदर हैं। आपका जीवन भर पत्नी के साथ अच्छा संपर्क रहने वाला, जीवन के अंत समय तक पत्नी आपका सहयोग निभाने वाली है। पैसे का आवागमन जीवन में कैसा रहेगा? अभी आपके जीवन में 5 साल काफ़ी संघर्ष है और इसके बाद ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। फिर भी मैं पूजा जो बताऊंगा वो अगर आप करोगे तो अभी भी आप अच्छी तरह से अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। तो 35 से 55 तक का नहीं बता सकता, अभी 37 से और आप कहेंगे तो 42 वर्ष तक का आपका काफ़ी संघर्ष है। तो बिल्कुल किसी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस पूजा बता रहा हूँ। आपने रत्न अंगूठी जो भी पहन रखी है पहने रखी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बताऊंगा केवल विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम जरूर लगेंगी रोजाना 20 से 25 मिनट। लेकिन ये अगर आप पढ़ते रहे तो विश्वास मानिए 6 महीने में आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। यानी आप बहुत ज़्यादा मानसिक शांति के साथ अपने जीवन का संचालन कर सकेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का ही पाठ करिए और जीवन में सुखी रहिए। नमस्कार।